दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस डीएलएड के एग्ज़ाम डेट भरने की आपको खबर कई जगहों से मिली होगी, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि क्या एनआईएस का कोई ऑफिशियल नोटिस है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है या एग्ज़ाम 26 फरवरी से ही होगी? अगर होगी तो फॉर्म कहाँ पे भरा रहा है? ये सारी न्यूज़ के साथ हम आपके बीच यहाँ पे हैं और साथ ही साथ दोस्तों नए-नए जो पीसीपी सेंटर हैं और जो शनिवार से जो अपडेट है अगले शनिवार से पीसीपी सेंटर का, उसके साथ हम आपके बीच यहाँ पर एक बार फिर से उपस्थित हैं। तो चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि कहाँ पर क्या-क्या बातें हैं और एग्ज़ाम को लेकर क्या बातें हैं, फॉर्म भरने को लेकर क्या बातें हैं और ऑफ़िशियल नोटिस कहाँ है? आखिर अगर डेट चेंज हो रहा है तो आखिर बातें क्या हैं और उसकी ऑफ़िशियल नोटिस कहाँ है, क्या-क्या बातें हुई हैं? सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों ये न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर कि अगर हम इस न्यूज़ के को देखें यहाँ पे, तो एनआईएस डीएलएड की परीक्षा तिथि घोषित कर परीक्षा संबंधी शेष प्रक्रियाओं को एनआईएस भूल गया है। पूर्व में घोषित तिथि के अनुसार प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 फरवरी से शुरू होनी है, लेकिन अभी तक परीक्षा फॉर्म ही भरना शुरू नहीं हो पाया है और ना ही इस संबंध में कोई जानकारी मिल पा रही है। ऐसे में डीएलएड का कोर्स कर रहे लाखों शिक्षक परेशान हैं। निजी या सरकारी स्कूल में सेवारत सभी शिक्षक को मार्च 2019 तक अध्यापन कार्य के लिए वैध डिग्री प्राप्त करना जरूरी है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत इसे अनिवार्य किया गया है। निर्धारित समय पर यह डिग्री हासिल करने के लिए लाखों शिक्षक एनआईएस के माध्यम से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड का कोर्स कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर भी संचालित किए जा रहे हैं। प्रत्येक सेंटर पर करीब 100 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। लेकिन शिक्षक परेशान क्यों हैं? क्योंकि एनआईएस ने परीक्षा की जो तिथि घोषित की थी, वह बहुत करीब है, लेकिन अब तक परीक्षा का फॉर्म ही नहीं भरा गया है। जानकारी के अनुसार 26 से 28 फरवरी तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी है। 1 से 15 फरवरी तक परीक्षा का फॉर्म भरा जाना है। तो मतलब एनआईएस का जो नोटिस आया था और उसके बाद अभी कोई नोटिस नहीं आया है, तो इस नोटिस के हिसाब से 26, 27, 28 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाली थी, कोर्स 501, 502, 503 की और उसके लिए 1 से 15 फरवरी तक फॉर्म भरा जाना था। परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखें आ जाने के बावजूद विभाग की वेबसाइट पर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। ना ही इस संबंध में कोई सूचना है। तो इससे एनआईएस के ओपन स्कूलिंग से डीएलएड कोर्स कर रहे शिक्षकों की चिंता बढ़ गई है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई यहाँ पे नोटिस नहीं है और ना ही अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो फॉर्म भरने की भी कोई बात नहीं है। 1 से 15 फरवरी के बीच जो फॉर्म भरने की बात थी, जिसके एवज में यहाँ पे 26, 27, 28 फरवरी को एग्जाम होनी थी और उसका जो मेन कारण यही है जो कि आप लोग सभी जानते हैं कि स्टडी सेंटर जिसको कि 31 जनवरी 2018 तक कंप्लीट करना था, वो जनवरी के लास्ट में शुरू ही हुआ, जिस वजह से कि ये जो स्टडी सेंटर अब जाएगा वो 31 मार्च तक जाएगा लेटेस्ट। बहुत जगहों पे थोड़ा पहले होगा लेकिन लेटेस्ट 31 मार्च 2018 तक स्टडी सेंटर की प्रक्रिया पूरी होगी। जहां जहां पर जनवरी के लास्ट वीक में शुरू हुई वहां पर थोड़ा पहले हो जाएगी और बहुत सेंटर पर जहां पर कि अगले शनिवार से भी शुरू होने वाली है, कुछ जगह पे पिछले शनिवार से शुरू हुई है। तो सब जगह मिला के अगर देखें तो मोटा मोटी मार्च के लास्ट तक आपका स्टडी सेंटर जाएगा। वही एक बड़ा रीजन है जिसके कारण कि आपका फॉर्म नहीं भराया जा रहा है और फॉर्म भराने का डेट जो 1 से 15 फरवरी तक उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनआईएस की तरफ से ऑफिशियल नोटिस ये नहीं आई कि क्या फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया है या क्या एग्जाम का डेट बढ़ गया है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे तो देश भर में 13 लाख शिक्षक कोर्स कर रहे हैं। तो देश भर में निजी और शासकीय स्कूलों में सेवारत लगभग 13 लाख शिक्षक एक साथ प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा का कोर्स कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा डिप्लोमा कार्यक्रम में डिप्लोमा देश के विभिन्न राज्यों के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम अकादमिक विभाग एनआईएस द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005, आरटीई 2009 और एनसीएफटीई 2010 को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि बेसिकली ये बात कहाँ से आई। हमने भी आपको पहले की वीडियो में बताई थी कि ये डेट जो 26, 27, 28 फरवरी का है वो डेट तो बढ़ गया है, आगे का डेट फिक्स नहीं है। हालांकि बीच में बहुत सारे लोगों ने ये बात बताई थी, हमें कमेंट में भी बोला था कि सर कहीं कहीं से उड़ती खबर आ रही है कि 13, 14, 15 मार्च को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। लेकिन उस समय में हमने आपको कहा था कि ऐसी कोई नोटिस नहीं है। हाँ, डेट बढ़ गया है ये नोटिस है। तो वो बातें बेसिकली क्या है वो देखिए। एससीईआरटी के मीटिंग में परीक्षा स्थगित होने की मौखिक सूचना दी गई थी।
लेकिन कोई लिखित सूचना नहीं आई है। तो बात यहीं पर थी, जब यहाँ पे राज्य की मीटिंग हुई थी, तो जो एससीईआरटी पे स्टेट लेवल का मीटिंग होता है, उसमें ये मौखिक सूचना दी गई थी कि चूंकि स्टडी सेंटर में डिले हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे फॉर्म भरने की डेट भी आगे जा रही है और उसके कारण से एग्जाम की डेट भी आगे होगी। लेकिन उस समय सेम बात कही गई थी जो हमने आपको पहले की वीडियो में भी बताई थी कि जो डेट है, एग्जाम का डेट है, वो अभी निश्चित नहीं है, लेकिन वो डेट बढ़ गई है। तो एससीईआरटी के मीटिंग में मौखिक रूप से ये बात बोल दी गई थी कि जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम डेट बढ़ गया है, लिखित सूचना अभी तक उसकी नहीं आई है जो कि एनआईएस को दे देनी चाहिए थी। और यहाँ पे परीक्षा फॉर्म फिलअप करने के संबंध में कोई सूचना नहीं है, आई है, आएगी तो प्रसारित की जाएगी। तो अभी तक परीक्षा फॉर्म भरने की जो 1 से 15 फरवरी के बीच में फॉर्म भरना था, उसकी सूचना नहीं है। आगे इसकी सूचना आएगी और फॉर्म भरने का जो डेट आएगा वो एग्जाम डेट से रिलेटेड ही होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे चूंकि डिपेंडेंट है। तो जब ये फिक्स होगा कि एग्जाम कब होना है, उसी हिसाब से फॉर्म भरने का भी डेट आएगा। लेकिन अगर ऑफिशियली देखें तो एनआईएस के वेबसाइट पे उन्होंने ऐसी कोई लिखित नोटिस अभी तक नहीं दी है कि एग्जाम का डेट बढ़ गया है, और अगर बढ़ गया है तो आगे कब तक होने की संभावना है। लेकिन मौखिक रूप से एससीईआरटी के मीटिंग में ये बात बोला गया कि अब जो है 26, 27, 28 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी और जो है परीक्षा वहां पे स्थगित हो गई है। ये मौखिक रूप से बोली गई और एग्जाम डेट बढ़ गया है। तो अब जो यहाँ पे, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था दिखा के कि जो स्टडी सेंटर जो चल रहा है, तो सब जगह पे मार्च में लगभग में एंड हो रहा है, तो मार्च के लास्ट में ही परीक्षा होने की संभावना है। इसलिए हमने भी आपको कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं बताया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में पूछ रहे हैं कि कौन सा डेट में एग्जाम होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो हम लोग इसलिए भी आपको नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि एनआईएस की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और बिना ऑफिशियल नोटिस के हम आपको कोई सूचना यहाँ पे उड़ती खबरों पे नहीं देना चाहते हैं। बस यही आप अभी मान के चलिए कि मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम होने की संभावना है, और उसी के हिसाब से जो है फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में आपका फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि कोई नोटिस आएगी तो हम आपको तुरंत बताएंगे ही, हर एक खबर हम आपको यहाँ पे कोशिश करते हैं विस्तार से बताने की। तो वैसी कोई सूचना अभी तक नहीं आई है, लेकिन मौखिक सूचना दे दी गई है। तो ये न्यूज़ हमें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इसके साथ-साथ अब जहाँ तक बात है पीसीपी क्लासेस की, तो अगर हम लोग देखें पीसीपी क्लासेस, तो यहाँ पे लगभग स्टेट में यहाँ पे शुरू हो गई है। नया 2 यहाँ पे जुड़ा है, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, जो कि यहाँ पे शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। छत्तीसगढ़ और हरियाणा की 2 नई पीसीपी क्लासेस होगी। तो इसका अगर हम लोग शेड्यूल देखें, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 4 फरवरी से इसका शेड्यूल यहाँ पे जारी हुआ है, जहाँ पर कि 2 सेशन में, जैसा कि सब जगह 2 सेशन में हो रहा है। तो सुबह के 10 बजे से 12:30 बजे तक, और आफ्टरनून शिफ्ट जो है 1 बजे शाम से, मतलब दोपहर से 3:30 बजे तक। 2 शिफ्ट में यहाँ पर आपका डीएलएड क्लास चलने की बात हो रही है। और ये जो पीसीपी क्लासेस है 4 फरवरी से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है कि ईच सेशन विल बी ऑफ 2.5 आवर ड्यूरेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन द शेड्यूल इज परमिटेड विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ द नोडल ऑफिसर एज पर द लोकल नीड्स ऑफ द स्टडी सेंटर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ 15 डेज ऑफ पीसीपी। तो मतलब 15 दिन का पीसीपी क्लासेस यहाँ पे होना ही होना है। और जो शेड्यूल है वो आपके जो ब्लॉक के स्टडी सेंटर हैं उसके हिसाब से चेंज भी हो सकता है। मतलब कि इसमें जो शेड्यूल लिखा हुआ है, सपोज कि 4 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, इस तरीके से जो डेट लिखा हुआ है, ये डेट में चेंज भी हो सकता है अगर उनको ऐसा लगे। क्योंकि अभी दोस्तों एक्चुअली एग्जाम सबका भी समय है, बहुत सारे शिक्षक एग्जाम में भी बिजी हैं, और जहाँ पे स्टडी सेंटर बना है वहाँ पर भी एग्जाम बहुत जगह पे चल रही है या चलने वाली है। तो उस सब वजह से कुछ कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो वो वहाँ पर वो इसके लिए जो उन लोगों के पास ये डिसीजन है कि वो इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। चाहे तो इससे पहले कंप्लीट कर सकते हैं अगर उनके पास कोई अलग से शेड्यूल हो या कोई दूसरे अवकाश के दिन हो। लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे ये शेड्यूल जारी किया गया है कि हर शनिवार रविवार को ये क्लासेस चलेगी। इसी प्रकार से हम आपको हरियाणा का भी नया यहाँ पे सेंटर आया है, उसे भी अगर आप देखें तो हरियाणा का सेंटर 10 फरवरी से, यानी कि अगले शनिवार से यहाँ पे शुरू होने वाला है। आने वाले शनिवार से हरियाणा का भी यहाँ पे सेंटर शुरू होने वाला है, और ये भी जो सेंटर चलेगा आपका 31 मार्च तक चलेगा। तो 31 मार्च तक इसमें भी 15 क्लासेस होने की बात बोली गई है, और उसके हिसाब से शनिवार रविवार का शेड्यूल दिया गया है।
लेकिन बहुत सारी यहाँ पे चेंजेज हो सकती है, इसलिए जो भी यहाँ पे एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आप पीसीपी सेंटर देखते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये यहाँ पे एक प्रारूप दे दिया गया है कि वहाँ पे उसको उस हिसाब से चलाना है। आप जिस भी स्टेट से आते हैं, अगर उसका यहाँ पे पीसीपी शेड्यूल अपलोड हो गया है, तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो ऑफिशियल है। लेकिन अगर उस हिसाब से आपके ब्लॉक पे नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा पीसीपी शेड्यूल पिछले वीक से शुरू होना था, लेकिन किसी-किसी कारणों से वहाँ पे नहीं हुआ, तो वो स्वतंत्र हैं इस चीज़ को डिसीजन लेने के लिए कि वो पीसीपी क्लासेस कब-कब चलाएँ। वहाँ की जो लोकल नीड्स होगी, हर जगह की अवकाश, हर जगह का सिचुएशन अलग-अलग है, तो उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग सेट करेंगे कि पीसीपी क्लासेस कब-कब चलाना है। तो इसी हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि आगे जो भी पीसीपी क्लासेस होगी, वो आपके ब्लॉक के हिसाब से होगी, आपके ब्लॉक पर जो आपके स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर जिस हिसाब से बताएँगे, उस हिसाब से होगी। और जहाँ तक एग्ज़ाम की बात थी, तो एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, लेकिन ये इसकी लिखित सूचना नहीं आई है। अगर कोई ऑफिशियल सूचना आएगी तो वो भी हम आपको बताएँगे, और मुझे लगता है कि ऑफिशियल सूचना एनआईएस की तरफ से तभी आएगी जब वो कि एक कोई नया डेट दे देगा। और अगर ऐसे कोई बात आएगी, कुछ राउंड भी आएगी, तो हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कोई भी अपडेट होगी तो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पे, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलेंगे कोई भी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय हिंद।